हनुमान जी को इन लोगों ने देखा था साक्षात, आप भी देख सकते हैं। बजरंगबली को इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। कल्प का अंत कलिकाल के अंत में होगा। आओ जानते हैं कि हनुमान जी के दर्शन चारों युग में किन किन लोगों ने किए थे। पांडुपुत्र भीम ने हनुमान जी के दर्शन किए थे। भीम जब ऋषि पुरुष मृगा को खोजते खोजते घने जंगलों में पहुंच गए, तब जंगल में उन्हें मार्ग में लेटे हनुमान जी दिखाई दिए। भीम ने हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी हैं। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। पांडुपुत्र अर्जुन ने भी हनुमान जी को साक्षात रामेश्वरम में देखा था। अर्जुन ने वहां राम सेतु देखकर हनुमान जी से कहा था कि मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आपके बाणों से बना सेतु भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। बस फिर क्या था, अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया। हनुमान जी का पहला पग पड़ते ही सेतु डगमगाने लगा और टूट गया। यह देख अर्जुन खुद का दाह संस्कार करने लगे। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से बोले कि श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ने फिर पग रखा, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। तब अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया। माधवाचार्य ने भी हनुमान जी को साक्षात देखा था। माधवाचार्य का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी एक महान संत थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और 10 उपनिषदों की व्याख्या की है। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। माधवाचार्य जी का निधन 1317 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी ने भी देखा था हनुमान जी को साक्षात। तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे वे एक शमी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी वृक्ष के ऊपर वे जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत इस कार्य से प्रसन्न हो गया और एक दिन उसने तुलसीदास जी के समक्ष प्रकट होकर कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लें। तुलसीदास जी ने कहा कि राम दर्शन के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। तब प्रेत ने कहा कि ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। वह यह कि एक जगह हरि कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगा, वे ही तुम्हें प्रभु दर्शन करा सकते हैं। बस यही हुआ और तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। अंत में हार कर कुष्ठी रूपी में राम कथा सुन रहे हनुमान जी ने भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर ये दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। समर्थ गुरु रामदास ने भी हनुमान जी को साक्षात देखा था। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म राम नवमी के दिन 1608 में गोदावरी के निकट ग्राम जाम्ब में हुआ था। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकरण की नींव रखी, जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने राम भक्ति का प्रचार किया। राघवेंद्र स्वामी 1595 में जन्मे राम भक्त राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। श्री सत्य साईं बाबा 1926 को पुट्टपर्थी में जन्मे सत्य साईं बाबा खुद को शिरडी के साईं बाबा का अवतार कहते थे और उनके बारे में भक्तों द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए थे। कुछ भक्त तो सत्य साईं बाबा को श्री राम मानते हैं।
नीम करोली बाबा ने भी किए थे साक्षात दर्शन। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली हनुमान के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। कहते हैं कि जो भी हनुमान जी का परम भक्त होता है, हनुमान जी उसे किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं या आसपास अपनी उपस्थिति को प्रकट कर ही देते हैं। ऐसे सैकड़ों हनुमान भक्त हैं जिन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि हनुमान जी हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर संभव मदद करते हैं। हनुमान जी की भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाएं। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा?